ईरान में पिछले करीब 4 दिनों से इंटरनेट और टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद है। ईरान की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की सोशल मीडिया पर कवरेज रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इलॉन मस्क से ये कहा है कि वो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए ईरान में इंटरनेट की सुविधा बहाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास स्टारलिंक सैटेलाइट का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी देश में इंटरनेट की सर्विस स्वतंत्र रूप से दे सकता है। यानी किसी देश की सरकार ने अगर लोकल इंटरनेट ब्लॉक भी कर दिया हो तो भी ये जो सर्विस है स्टारलिंक की, ये वहां पर इंटरनेट की सर्विस दे सकती है। हालांकि ईरान की संसद ने पिछले साल ही एक कानून पास किया था जिसके मुताबिक अगर ईरान में कोई व्यक्ति स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और सरकार को लगे ऐसा कि इससे देश के खिलाफ कोई जासूसी हो रही है या इसके जरिए कोई देश विरोधी काम हो रहा है, तो उस व्यक्ति को जेल से लेकर मौत की सजा दी जा सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने अपने देश में स्टारलिंक की सर्विस को जैम कर दिया है और ऐसा करने की टेक्नोलॉजी उन्हें शायद रशिया या फिर चाइना से मिली है। इसके बावजूद पूरे ईरान में इंटरनेट की सर्विस बंद नहीं हो पाई है। ईरान में कई स्थानों पर स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी हो गई है और कई जगहों पर तो इसका नेटवर्क पूरी तरीके से बंद है। इस समय इंटरनेट एक हथियार बन गया है और इसे कंट्रोल करने की जंग ईरान की सड़कों से लेकर आसमान में घूमते सैटेलाइट्स तक पहुंच चुकी है। तो आप आज ये भी देखिए कि जो नए ज़माने के प्रोटेस्ट हैं, जो नए ज़माने की बगावत होती है, वो हथियारों से नहीं होती, वो इंटरनेट से होती है, वो सोशल मीडिया से होती है। और सरकारें जो सबसे पहला काम करती हैं वो यही कि वो सबसे पहले इंटरनेट को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि आजकल जो विद्रोह होता है, बगावत होता है, उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंटरनेट होता है।